गुड मॉर्निंग यू गाइस, अनदर डे इन फुकेट। तो सुबह सुबह तैयार होके हम निकल चुके हैं क्योंकि आज हमारा आइलैंड टूर है। यहाँ पे आज हम जा रहे फिक्सी आइलैंड घूमने। आधे घंटे लेट हो गए, बेचारा बस वाला कैब वाला कब से वेट कर रहा है। फाइनली बस आ गई और हम बैठ गए। बस आ क्या गई, बस आधे घंटे से हमारा वेट कर रही थी। हम थोड़े से लेट हो गए और एज़ यूजुअल हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिस कर रहे हैं। मतलब हमने कराबी में भी ब्रेकफास्ट कभी ऑन टाइम नहीं करा, फुकेट का भी वही हाल है हमारा। लेट उठने के चक्कर में हमारा सब मतलब दिन ख़राब हो जाता है। तो फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे। एंड ये जो है महिला हमारी, इन्होंने हमें टीम्स में डिवाइड कर दिया। इट्स लाइक ब्लू टीम, पिंक टीम, ऐसी कुछ है। तो टीम्स में डिवाइड कर दिया। फिर हम अंदर चले गए और ये हमें आइलैंड के बारे में बता रहे थे यहाँ पे। बहुत देर तक सुनते सुनते भूख नहीं बर्दाश्त हुई मुझसे। तो यहाँ पे इन्होंने ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया था, तो मैं फटाफट जाके ब्रेड बटर और चीज़ समथिंग का टोस्ट बना के ले आई। और हमने थोड़ा बहुत खाया यहाँ पे, तब जाके जान आई है हमारे। तो यहाँ पे इनका ज्ञान सुनने के बाद हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया साथ में। और यहाँ पे हमें लाइन्स में इन्होंने अलाइन कर दिया कि किस टीम को पहले जाना है, किसको बाद में जाना है। तो यहाँ से अब हम निकल गए और उससे पहले ये हमें यहाँ पे खड़ा करके सबका फ़ोटोज़ ले रही हैं कि कोई भी इंसान मिसिंग ना जाए। इस प्रूफ के चक्कर में ये फ़ोटोज़ ले रही है सबकी। जाने से पहले फ़ोटो सेशन करने। तो फाइनली हमारा भी स्पीड बोट आ गया और ये हमें कोई चप्पल बेच रहे थे कि ले लो, वहाँ पे आइलैंड पे पहनना होता है, कुछ कीड़े आ जाते हैं समथिंग। तो मैं गुन्नी को वही पूछ रही थी लेना है। कहाँ पे चाहिए होगा फिर? अबे अगर आइलैंड पे उतरे, पैर जल गया मेरा तो बेटा आपके ऊपर ही होगा। फिर मैं बता रही हूँ, ले लेना चाहिए था क्या वो। तो फाइनली हम स्पीड बोट के अंदर बैठ गए और हमने सबसे लास्ट वाली सीट ली है बिकॉज पीछे से हमें वो व्यू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इतने सारे इंडियन लोग थे, मतलब इतने सारे भाई बंधु हमारे, सबसे हमने दोस्ती कर ली थी। और सारे चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम हम बोले जा रहे थे बैक टू बैक। ये अंग्रेज़ हमें देख रहे, कर क्या रहे हो। और लोग आ रहे हैं। हाँ की जगह दो भाई, जगह दिखा रहे हैं। थोड़े मत बैठो, थोड़ा चिपक चिपक के। सवारी को बिठाओ। अबे अभी नहीं पहनना, ऐसे ही बोल रहा है। क्या मुँह दिखाऊंगा मैं तुम्हारी मम्मी को, कुछ हो गया तो। और गुनी ने मुझे फॉर नो रीज़न बैठने के साथ ही लाइफ जैकेट पहना दिया था, जैसे अभी मैं डूबने वाली हूँ। किसी ने नहीं पहन रखी थी, मुझे पहना दिया अलग। और अब हम लोग फाइनली निकल गए। तो यहाँ पे ये बैठ के कुछ हमें उनके लैंग्वेज में समझा रहा था, जो हमें समझ नहीं आ रहा था। बर्थडे उसका बजाती रहो ना। तो यहाँ पे अब हमें पहले डेस्टिनेशन पे ले जा रहे हैं जहाँ पे ये लोग स्नॉर्कलिंग करवाते हैं। और स्पीड बोट इतना ज़्यादा स्पीड था भाई, डर से ना मतलब हालत ख़राब हो रही थी। अगर हाथ छोड़ दो, मतलब अगर कुछ ना पकड़ो, सपोर्ट ना दो, तो आप आराम से उड़ के जा सकते हो। तो यहाँ पे हमें जो कॉस्ट्यूम दिया था, लूज़ करो ना पीछे से। दिखा दिखा दिखा, चल लूज लूज। आधे घंटे तक पानी में डूबने के बाद सबके सब थक गए और सब सो रहे थे यहाँ पे। मतलब 10-15 मिनट्स हो गए, सबकी आंखें ऐसे बंद हो रही थी। अब हम आइलैंड पे जा रहे हैं।
यहाँ आइलैंड पे तो रोक दिया, बट हर जगह जहाँ जहाँ ये लोग रोक रहे हैं वहाँ स्नॉर्कलिंग करवा रहे हैं कि तुरंत से पहले लोग अपना वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं और पानी में कूद जाते हैं। मुझे पता नहीं इस आइलैंड का नाम क्या है, बट व्यू वाज लाइक अमेजिंग। तो यहाँ पे तो नहीं करा मैंने, बाकियों को देखो कैसे डूब रहे हैं। तो ये भी फन था वैसे तो, मतलब एक बार के लिए कर सकते हैं, बार बार जाके पानी में डुबकी लगाया जा सकता है। चलो 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 चलो। तो थोड़ी देर हम बाहर आके बैठ गए, बाहर से हम व्यू देख रहे थे। इतनी ज़्यादा क्या कह रहा था वैसे, है क्या ये? फोटो खींचने को बोल रहा था। हटना। लैंड पे नहीं उतारेगा क्या ये? और ये यहाँ पे हमें ऑफ़र कर रहा था कि ये जो बोट्स जा रहे हैं, ऐसे बोट्स आप रेंट कर लो आधे घंटे के लिए, फ़ोटो शूट कर सकते हैं एंड आप आइलैंड पे अकेले घूम सकते हो। ये वो जैसे हम इंडियन इनका काटते नहीं है, वैसे हमारा काटा जा रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर कोई आइलैंड पे रोका, देखो फिर ये पानी में चले गए। यार इनको अलग ही पता नहीं छुल होती है पानी के अंदर जाने की। एक मछली पानी में गई छपाक फालतू में। यहाँ पे रोक दे, इतनी ज़्यादा गर्मी होती, इतनी उमस वाली गर्मी हो रही थी यहाँ पे, बार बार रोक दिया। माया बे। मीटिंग पॉइंट। अब हमें ले जाया जा रहा है माया बे आइलैंड पे। तो अब हम वहाँ से फिर निकल गए। यार आइलैंड सारे सेम ही लगते हैं, मुझे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगा कि सब सेम ही है, पहाड़ बना रखे हैं सेम और पानी है। फालतू में वो हाइप कर रखा है यहाँ पे, बट कोई ना। और हमें यहाँ पे 2-3 इंडियन कपल्स मिल गए, तो हमने उनसे दोस्ती कर ली और हमारा पूरा एंटरटेनमेंट चालू हो गया। क्यों अकेले हम बोर हो रहे थे साथ में, तो हम एंटरटेनमेंट के लिए और लोग मिल गए। अबे कितनी गर्मी है यहाँ पे, बहुत गंदा मौसम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी, मैं बोले जा रही थी। आई थिंक ये लोग बोर हो गए मेरी बातों से ना, तो मेरे पति और ये दोनों लोग ना मुझे इग्नोर करके आगे आगे बढ़ रहे थे। बट आई वॉज ट्राइंग टू एंटरटेन देम, और मैं जोक पे जो क्रैक कर रही थी, बट आई डोंट थिंक इट वॉज फनी। ये लोग हंस नहीं रहे थे। एनीवेज, थोड़ी सी अपनी बेइज्जती कराने के बाद हम फाइनली माया बे पहुंच गए। आई थिंक वहाँ पे बोट दिख रहा था, तो मैं ऐसे ही बोला था, यहाँ पे मुझे बोट दिख गया। और अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और अपनी जनता का वेट कर रहे हैं। और 2-3 कपल थे जो हमारे साथ ही घूम रहे थे, तो हम यहाँ पे खड़े उनका वेट कर रहे थे। तब तक हमने यहाँ पे नारियल पानी और इसकी उसकी प्राइस देखी। भाई साहब ये तो लूट रहे हैं, मतलब खुला लूट रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं पिया और हम वहाँ से आगे बढ़ गए। आपकी है वो? आगे आगे चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा यहाँ से देख सकते हो ना आप। क्या हो गया? रिटर्न में आते वक्त हाथ में लेके निकल लेंगे। चलो तो आगे चलते हैं। चलो। Coconut water. Your coconut water is not tasty. Are you doing what? यहाँ लो ना फोटो यार। स्विम नहीं कर सकते आप यहाँ? नहीं। क्यों भैया? लगा कर रखा है मैंने। और देखो वहाँ पे लोगों को।
आदत से मजबूर है, मानने वाले हैं ये लोग। चलो यहाँ 10-15 मिनट हम घूम लिया और कुछ समझ नहीं आया, सेम ही है यार, ऑब्वियसली बताया था मैंने। तो हम वापस जा रहे कि कुछ खा पी ले, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो रहा था। ले लो ना, लूट लो लूट लो। लेमन एंड सॉल्ट। तो लाखों का नारियल पानी पीने के बाद, भुट्टा खाने के बाद हम लोग फाइनली वापस जा रहे हैं, बिकॉज हमारा समय अब हो चुका है। ये बेचारे फिरंग बंदर देख के इतने खुश हो रहे हैं, भीड़ लगा हुआ है बंदर देखने के चक्कर में। बताओ, ये देखो, ये देखो। तो यहाँ पे इन्होंने रोक दिया है, जो सबसे मेन आइलैंड हम घूमने आए थे, फीफी आइलैंड। तो यहाँ पे रोक के और पहले तो ये हमें लंच करवाएंगे। थैंक गॉड, भगवान भला करे इनका कि कुछ खिला तो रहे हैं, क्योंकि 3 बजने वाले हैं यहाँ पे और हमने कुछ नहीं खाया हुआ था, बस वही फ्रूट्स और पानी पे हम जी रहे थे। यार पता नहीं क्या खाते हैं। कुछ भी हलाल कर देते होंगे फिर तो, दिखे हलाल। हाँ, तभी तो ये जानवर देख के इतने खुश हो जाते हैं, बंदर और ये वो सब। हाँ आगे ना बदबू। चौंग खाओ, ये रहा ना, चौंग कोई जानवर ही होगा फिर। चौंग खाओ को फीफी। खाना नहीं हो गया कि तबाह मचा दिया है यहाँ पे जीवन में। या मुझसे नहीं खाया जाएगा ये सब। द वाइट गैंग, सब वाइट पहने। यहाँ ले आए लंच करने के लिए यार, पता नहीं क्या मिलेगा, स्मेल आ रही गंदी सी। तो खाने में हमें यही मिला, चावल था, पुलाव था और ये सैलड। और पता नहीं यार, इनके ग्रेवी में कुछ डालते हैं, स्मेल आती है। और यहाँ पे ये भाई साहब हम लोगों को मीठा खिला रहे, बिकॉज आज हम दोनों की एनिवर्सरी थी। तो इट वाज लाइक ए छोटा मोटा सेलिब्रेशन, बट कोई नहीं यार, घर वालों की याद आ रही थी आज वैसे तो पेट पूजा करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। एंड यहाँ पे एक दूसरा स्टॉप है, आई थिंक कोई बीच है जहाँ पे ये लोग रोकने वाले हैं फॉर लाइक हाफ एन आवर। तो देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो खा लो, क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा होंगे खाने से। क्या ले लिया? हाँ? टिकट लेना होता है किस चीज़ के लिए? आइलैंड विजिट का। हाँ, अब लिख के देगी दिस फॉर अस। Blue team. यहाँ वही तो पूछ रही हूँ आपसे, जहाँ धूप ना हो वहाँ बैठो। ये इतने वीडियो देख के पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ऐसे जोड़ा हुआ है ना, एक बार कुछ आया ना ले डूबेगा सबको। फेविकॉल से जोड़ा हुआ है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। जोड़ लो ना इसको, चेयर लगा लो एक्स्ट्रा, चेयर लगा ले एक्स्ट्रा। क्या खाना है भाइयों बहनों?
वो तो घर पे ही मिलेगा, अब यहाँ क्या खाना है। तो ये बीच हमारा लास्ट स्टॉप था, यहाँ पे हमने फ्राइज़ और बर्गर खा लिया और अब हम जा रहे हैं वापस आज का आइलैंड। वन मोर आइलैंड? नो। यार अब तो टूट जाएंगे हम। फुकेट आइलैंड, व्हाट फुकेट आइलैंड? जहाँ हम चढ़े हैं। ओह, उल्लू बनाया, बड़ा मजा। नो 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 नो। Right now, everybody, I have to explain about this number. This number is in your driving. When our boat is parking already, your driver will show this number. You just remember. Right? करो जल्दी, क्लैप कर। ओके 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 ओके। मिशन इम्पॉसिबल को कर दिखाया हमने। अरे बैंडेज क्यों हटाया? जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम। धन्यवाद। यार सारे एक साथ बोलो। एक बार और बोलो यार। 1 2 3 जय श्री राम। और हम यहाँ पे हिंदुस्तान का हुआ नाम छोकरा जवारे। ये मैं बेसुर आवाज़ में गाना गा रही थी और यहाँ पे हमारा कैबिन में लेने आ बाय गया। बाय। अबे आगे बैठ गए ये तो। तुम आगे बैठ जाओ। ओ तेरी यार, यहाँ तो जगह ही नहीं, पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ जो पीछे अलग अलग हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फाइनली 10 मिनट में हम होटल पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे हम सारे बैठ के बातें कर रहे थे कि आज रात का कोई प्लान बनाते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। बिकॉज इनमें से 2 लोगों का अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, तो ये लोग चेकआउट करने वाले हैं। तो हम वही प्लान बना रहे थे कि आज रात का कुछ तो यूटिलाइज़ करें, कहीं तो घूमें साथ में। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं बन-ठन के हो गई हूँ तैयार। बोलो थू थू थू, नज़र ना लगे मुझे। और अब हम यहाँ वॉक करके जा रहे हैं क्योंकि स्कूटी हमने वापस कर दी। हेलो सर। सर you want something? You want boom boom? यार आज क्या कम चले हैं जो आज चलना पड़ रहा है। तो इस पे तो वॉकिंग। तो हम चारों रमाडा में स्टे कर रहे थे, इसलिए हम इकट्ठे निकल गए। और एक जो हैं उनको अभी आधे 1 घंटे में आई थिंक निकलना है, बिकॉज उनका लेट नाइट फ़्लाइट है, इसलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं। कोई मद्रास कैफ़े समथिंग है, ऐसे ही बता रहे थे, तो इसलिए हम वॉक करके वहाँ जा रहे हैं। एंड ऑन दी वे हमें बहुत कुछ देखने को मिला, वियर्ड चीज़ जो इंडिया में वैसे ईजिली देखने को ना मिले, बट यहाँ के लिए इट्स ऑल नॉर्मल। तो फिर वो एक अलग ही एक्सपीरियंस हो गया था हमारे लिए। और यहाँ पे कच्ची मछलियाँ, भाई साहब, सी फूड जो है ना सारे ऐसे ही बाहर रखे होते हैं। ऐसी बदबू आ रही थी, गंदी वाली स्मेल, मतलब झेल नहीं सकता कोई, वैसी स्मेल आ रही थी। और यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब हर एक ब्रांड का फर्स्ट कॉपी या रेप्लिका पता नहीं क्या है, सारे ब्रांड, मतलब यू नेम इट एंड यू हैव इट। यहाँ पे मैंने इतने सारे ब्रांड देखे, लिया कुछ नहीं बट देख रही थी मैं। और ये हम पटोंग वाले गली में आ गए, पटोंग बीच वाले गली में जो मेन वॉकिंग स्ट्रीट है, तो यहाँ पे हम घूमेंगे। उससे पहले जाके पहले उनसे हम लोग मिल लें। थक गए यार, फाइनली मद्रास कैफ़े पहुँचे। चलते चलते हालत हो गई हमारी सच में ख़राब, बिकॉज होटल बहुत दूर था, मतलब नहीं तो भी हम 2-3 किलोमीटर वॉक किए
और फिर हमें पता चलता है कि ये मद्रास कैफ़े गलत है, हम गलत जगह पहुंच गए, तो हमें वापस निकलना पड़ा क्योंकि जहाँ पे वो लोग हमारा वेट कर रहे थे वो थोड़ा और आगे। तो फिर हम निकले, भाई साहब चल रहे हैं, वो आए नहीं हमारे तरफ, हमें ही जाना पड़ा। और इतना मतलब पूरा वॉकिंग स्ट्रीट, मतलब A to Z, मतलब लास्ट तक हम वॉक करते हुए चले गए उनसे मिलने के चक्कर में। तो हम उनसे मिल लिए और हमने वहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियन डिशेस खाए। मेरा सोल ऐसे खुश हो गया, मैं रसम चावल खाया बहुत टाइम बाद। फिर यहाँ पे आ गए बिकॉज़ इन दोनों का कल का फ़्लाइट है और इनको अपने घर वालों के लिए कुछ लेना है, तो यहाँ पे शॉपिंग करने आ गए ये, इनको कुछ बैग्स लेने थे। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर और पटांग बीच हम फाइनली पहुँच गए और यहाँ का नाइट लाइफ ही हमें देखना था स्पेशली। तो हम आ गए यहाँ पे एंड यहाँ पे हम बैठ गए। यहाँ पे स्ट्रिप डांस और ये सब चल रहा था, तो यहाँ पे लैप डांस और पोल डांस सब चल रहा था। हम बैठे थे यहाँ पे, हम बस देख रहे थे कि वाव वाला मोमेंट हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं यार हमें इंडिया में। दिस वाज लाइक ऑल डिफरेंट, जहाँ पे हम रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट था ये सब कुछ। तो इससे ज़्यादा यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट का वीडियोस में डाल नहीं सकती, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।